हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मीन्स जो भी बेचने लायक वस्तुएं हैं उनका ट्रेड करना। तो यहाँ पर composition of trade means the item of merchandise import export। जो import export हो सकती है उस आइटम को इंक्लूड किया गया है। It is noted while checking the nature of India's foreign trade that in 1951 India was a less developed economy। इंडिया जो था वो बहुत ही गरीब था उस टाइम पर। सो इट हैव प्रोग्रेस उसका हुआ डेवलपिंग इकोनॉमी 1980 में एंड दैट हैव डेवलपिंग एमर्ज हुआ आफ्टर 2000 में, फास्ट हुआ। सो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में से अब डेवलपिंग इकोनॉमी और वो भी फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर हमारा स्थान आया है, सो दैट इज़ अ बिग मच अप्रोच। तो इन द डिकेड बिटवीन 50 to 60 owing to poor state of the agriculture, food grains imports were frequent. Besides developmental import like machines, capital, technology, know-how, spare parts were also high। तो उस टाइम पर जो भी कीमत होती थी तो वो बहुत ही हाई होती थी, मशीन्स एंड ऑल। तो हमारे ऑलरेडी कंट्री पुअर थे और ये सब भी कॉस्टली मिलने लगा था। तो ये 10 साल जो थे उसके अंदर एग्रीकल्चर में भी पुअरनेस था बिकॉज ऑफ दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर मशीनरीज, पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नई नई नहीं इम्प्लीमेंट की थी। So while less developed economy, export of primary goods constituted high proportion of export। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट किन किन चीज़ों का होने लगा था 1950 से 60 में? एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, कॉफ़ी, जूट, ओर एंड मिनरल्स वर मच हायर एंड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स वर मच लोअर। तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, मशीन, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, स्पेयर पार्ट्स, ये सब नहीं था कन्वीनियंट। व्हेन द कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग मोर, प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड फूड ग्रेन्स टेंड टू फॉल। तो जब हमारा डेवलपमेंट होने लगा कंट्री का, तब फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट कम होने लगा। मीन्स बाहर से हम सामान कम मंगवाने लगे क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होने लगा था। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर इन द टोटल एक्सपोर्ट टेंड टू फॉल एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स टेंड टू राइज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जो भी एक्सपोर्ट था वो कम होने लगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। एंड सच ट्रेंड वर फाउंड इन द डिकेड ऑफ सर्विस एंड 70s एंड 80s। मीन्स 1970 से 1980 के बीच में ये था कि प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कम हुआ और इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। एज अ कंट्री डेवलप्स स्टिल फर्दर, मेंटेनेंस import for export oriented industries and imports of diversification and expansion of industrial activities increases। तो जब हमारे पास सुविधाएं मंगवाने लगे हम, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स वैविध्यता लाने के लिए हमारा जो भी रूटीन वर्क था उसमें से बढ़ोतरी करनी थी,
एक्सपांशन करना था। तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, उनका वैविध्यपूर्णता लाने के लिए हमें फॉर इंस्टेंस इम्पोर्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यस्थी गुड्स, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा रोज इन इंडिया। तो ये सब की वजह से हमें ये चीज़ें भी मंगवाने पड़ी, क्योंकि हमें वैविध्यता चाहिए थी। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको बढ़ाना था। तो इसके लिए हमने बाहर से ये सब इंपोर्ट किया। पेट्रोल एज अ फ्यूल हम यूज़ करने लगे। न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आने लगा, बेहतर से बेहतर करने लगे। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ा पहले तो। एंड आफ्टर 1991 द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट चेंज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। तो एकदम चेंजेस होने लगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, 3 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कौन से थे? LPG, that is liberalization, privatization and globalization, that have happened. The proportion of food grains, other agriculture goods and capital goods decline in total imports. तो ये एक अलग ही नमूना आया, that proportion food grains ये सब का इम्पोर्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगा। मीन्स बाहर से आयात कम करने लगे। पहले तो हमारे कंट्री के अंदर नेसेसिटीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाती थी, इसलिए हमें बाहर से फूड ग्रेन्स की आयात करनी पड़ती थी, इंपोर्ट्स करना पड़ता था। द शेयर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, हमारे जो कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें थी उनका एक्सपोर्ट, जैसे कि टी, कॉफ़ी, जूट, इन टोटल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, while that of industrial goods and non-traditional items increases. एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो नॉन ट्रेडिशनल है, नए ज़माने का है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा। Then in 1961 the share of the food imports in India total merchandise import were 19.1 while declining to just 3.9 in 2014-15। तो बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट, आयात करने लगे थे हम खाने की चीज़ों की। 19.1 तो वो 1961 में था, और वो हो गया जस्ट 3.9 इन 2014-15 में। तो ये बताता है कि हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हुआ है, मीन्स हमारे कंट्री की ज़रूरतें खुद पूरी करता है। विथ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, और वैसे ही डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ी, इंडिया कुड प्रोड्यूस कैपिटल एंड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो इंडिया के अंदर ही कैपिटल और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स भी प्रोड्यूस होने लगा एफिशिएंटली, एंड दस द इम्पोर्ट्स ऑफ दिस आइटम्स ऑल्सो फेल सिग्निफिकेंटली। तो इनकी आइटम भी बढ़ने लगी, इम्पोर्ट्स बाहर, क्योंकि हमें वैविध्यता चाहिए थी, एफिशिएंट कैपिटल चाहिए था, इंटेंसिव लेबर फोर्स चाहिए था। सो इन 1960-61 द शेयर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स इन इंडियाज मर्चेंडाइज इम्पोर्ट वॉज एज हायर। कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो था वो 31.7% था 60-61 में, तो वो घट गया, and that have to decline to 9.8 in 2014-15। तो ये भी अच्छा है, गुड सिग्नल फॉर डेवलपिंग। दैन इम्पोर्ट ऑफ न्यू आइटम्स 60-61 में न्यू आइटम्स सिर्फ और सिर्फ 2.2 ऑफ द टोटल मर्चेंडाइज दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड। जो भी न्यू आइटम का इम्पोर्ट जो था वो बढ़ा है 2.2 से 46.5% इन 2014-15।
क्योंकि हमारे देश की जो भी प्रोडक्ट है उसमें वैविध्यता लानी थी, तो इसीलिए न्यू आइटम्स हैव टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलरली नेचर ऑफ एक्सपोर्ट वॉज ऑल्सो चेंज्ड। तो ये इम्पोर्ट की बात थी, अब एक्सपोर्ट की बात है। एंटायर शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट मीन्स हमारी चीज़ें बाहर जाती थी, वो 60-61 में 44.2 विच रिड्यूसेस टू एज लो टू 12.3%। मीन्स प्राइमरी सेक्टर जो था एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर जो है उनका एक्सपोर्ट होता था 44, तो वो घट गया 12.3% इन 2014-15। Likewise, the share of leather products in merchandise exports declined from 4.4 leather 4.4 60-61 में था, तो वो कम हो गया 1.3% in 2014-15। and the textile also declined 10% का डायरेक्टली 2% हो गया। 10% 60-61 में था, वो 2014-15 में 2% हो गया। तो ये सब जो है वो एक्सपोर्ट कम हुआ है, बाहर सामान जाना कम हो गया, बाहर डिमांड नहीं थी इसीलिए हमारा सामान बाहर प्रेफर नहीं हो रहा था, एक्सपोर्ट नहीं किया। अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट इंक्रीजेस, मीन्स तैयार कपड़े जो होते हैं रेडीमेड गारमेंट कहते हैं उसको, फ्रॉम 0.1% 60-61 में था, वो बढ़ गया 5.4 इन 2014-15। द शेयर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो सारी उत्पादक चीज़ें हैं, टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वॉज 45.3 विच इज़ इंक्रीज टू 66.7% इन 2014-15। तो ये जो ऑल मैन्युफैक्चर मीन्स सारी उत्पादक चीज़ें हैं उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है किसका इंपोर्ट घटा है, किसका इंपोर्ट बढ़ा है, किसका एक्सपोर्ट घटा है, किसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये डेटा जो है वो 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 1.1 ऑफ द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। 60-61 में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 1.1 होता था, दैट हैव टू बी इंक्रीज टू 18.5% 2014-15 में। सो दैट इज़ अबाउट द नेचर। नाउ डायरेक्शन, हमारी जो दिशा है फॉरेन ट्रेड की दिशा, कहाँ पर हमारा ट्रेड जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड मीन्स द ट्रेड रिलेशन ऑफ द नेशन विद वेरियस कंट्रीज, हमारे जो कंट्री की प्रोडक्ट है उसके साथ हमारे दूसरे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है। द रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग ट्रेड रिलेशंस रखने पड़ते हैं जिसके थ्रू हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। तो ये ध्यान में रखते हुए कैपेबिलिटी टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाला है, तो वो ट्रेड की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे और ज़्यादा वेराइटी में हो, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ इंटरनेशनल मार्केट में आती है। गुड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मैनी कंट्रीज़, इसीलिए तो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे कंट्रीज़ के कमर्शियल पर्पस के लिए अच्छे संबंध बनाते हैं जिसके थ्रू ट्रेडिंग पॉसिबल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली स्मूथली चले। इसलिए पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल रिलेशंस आर आल्सो हैव टू बी हेल्दी, तो ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। रेडीनेस टू अंडरटेक सेवरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द अदर नेशन, जैसे कि आप हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं रिलेशंस रखने, दैट आर द सम
डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं। तो ये जो है वो नेशंस को ध्यान में रखते हुए तो ये सब बाइंडअप्स होता है जो एक नेशन दूसरे नेशन से करते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं तब। तो ये भी रेडीनेस रखना चाहिए। देन एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सेटिंग अप प्रॉपर सेल्स फैसिलिटीज़ एंड ट्रेड मशीन्स। तो प्रॉपरली उनके पास संसाधन है या नहीं जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर सके, तो वो होनी चाहिए। ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस, जितना ऑर्डर मिले उस हिसाब से वो प्रोडक्शन कर पाए वैसा सरप्लस भी होना चाहिए उसके पास। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर ट्रेड वॉज विथ इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ ही था हमारा। एंड विथ इंग्लैंड वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड 60-61 19% of our total merchandising export was from England। बाहर से ही हमारा इम्पोर्ट होने लगा था 19%, वो 2007 में घट गया ओनली 2%। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंड ऑन USA फॉर मैनी आइटम्स। बहुत सारी आइटम्स पे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो वो था 29% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट, बाहर से आयात करने वाले जो थे वो। एंड वो 2007 में घट गया 88%। सो दैट हैव टू बी द ग्रेट अचीवमेंट। बाहर से हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ा। देन over the year for merchandise import from OPEC. So that is also one institutions through that transaction is happening. Our import of petroleum increase with the increased pace of industrialization and development. तो यहाँ पर फुल फॉर्म 1 मार्क में पूछ सकते हैं। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसको अरब कंट्रीज़ भी कहते हैं, जो कंट्रीज़ में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारी मंगवाते हैं। तो वो इम्पोर्ट बढ़ने लगा है क्योंकि हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने लगे और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, मशीनरीज को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दैट वी हैव टू हेल्प टू द अदर कंट्रीज़। इंडिया हैड friendly relation with Russia and our import from Russia were higher after independence, which declining since 80 after the economic crisis in Russia। रशिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया 80 में, तब से वो घट गया है। बाकी हमारे और रशिया के रिलेशंस, इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, जिसके थ्रू हम रशिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवाते थे। पर 80s के बाद वी हैव लेस इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया बिकॉज ऑफ क्राइसिस हुए थे रशिया के अंदर 80s के बाद। हेंस आर ट्रेड विथ ट्रेडिशनल पाथ्स started declining gradually, but our trade with other developing countries start increasing। तो दूसरी कंट्री के साथ भी हमारे ट्रेड अच्छे थे। तो रशिया के साथ तो कम हो गए, फिर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका, इनके साथ अच्छे संबंध थे, जिसके थ्रू our import from that developing countries were about 11.8% of our total merchandise import 60-61 में था। वो इंक्रीज़ हुआ 32% 2007-8 में एंड फर्दर 59 इन 2014-15 में। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका, वहाँ से हमारे यहाँ पर सामान ज़्यादा आने लगा। पहले था सिर्फ और सिर्फ 11.8%, जो बढ़ा था 32% और जो बढ़ गया 59%।
देन इन द सेम पैटर्न इन 60-61 में इंडियाज एक्सपोर्ट, ये तो इम्पोर्ट की बात थी, बाहर से सामान आने लगा था, अब एक्सपोर्ट करने की बारी है। टू इंग्लैंड constituted 26.8% of total merchandise export, which reduces to 4%. 2007-8 में सिर्फ और सिर्फ 4% हुआ, मीन्स हमारा इंग्लैंड के अंदर सामान भी एक्सपोर्ट कम होने लगा। ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडियाज़ एक्सपोर्ट, अब ये एक्सपोर्ट की बारी है, इंडिया का एक्सपोर्ट यूएसए में डिक्लाइन तो हुआ, 16% जो था उससे 12% टोटल मर्चेंडाइज, दैट टू रशिया फ्रॉम 4.5 to 0.6%। तो अमेरिका और रशिया दोनों के साथ हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट कम करने लगे। पहले 16 था इन अमेरिका के साथ, वो कम हो गया 12.7, और रशिया के साथ पहले था 4.5, वो डिक्लाइन हुआ 0.6%। देन contrary to this, our merchandise export जो अरब कंट्रीज़ है उनके साथ था 4.1% एक्सपोर्ट, which gradually increased over year, and after 2007-8 increase over 16%. And during the same time merchandise export to developing countries, डेवलपिंग कंट्रीज़ के सामने एक्सपोर्ट, हमारे सामान बाहर जाने का, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाने का, एक्सपोर्ट करने का 14.8% था, वो एक्सपोर्ट बढ़ गया, बाहर सामान जाने लगा 42.6%। मीन्स हमारे लिए फ़ायदा होता है, सामान जितना एक्सपोर्ट होता है, सामान जितना बाहर जाता है उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगे थे। देन फ्रॉम आवर टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दोज टू एशियन कंट्रीज़ वर ऑलमोस्ट 50%। एशियन कंट्रीज़ का जो भी एक्सपोर्ट होने लगा था उसमें इंडिया का टोटल 50% था। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। दिस वे इंडिया हैज़ मेड सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू diversify her trade with the different countries and in the different directions। तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे। नाउ यहाँ पर शेयर्स दिए गए हैं, शेयर ऑफ वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो अभी बताया था वैसे ही हमारे इंडिया का 50% शेयर्स है। एशिया 59, जब हमारा एशिया इंडिया के अंदर एशिया में इंडिया आया है तो दैट हैव टू बी मच मोर अचीवेबल टास्क। यूरोप 16%, अफ्रीका 8% शेयर टोटल वर्ल्ड का। देन लैटिन अमेरिका कंट्री 7%, नॉर्थ अमेरिका 6%, CIS एंड Baltic region 2% एंड अदर 2%। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया था इसके अकॉर्डिंग टू यू कैन हैव द फिगर, पाई डायग्राम की वजह से फिगर्स में दिया गया है ये डेटा, यू कैन हैव द बेटर आइडिया विथ। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो बढ़ा है। एंड शेयर ऑफ वेरियस रीजन इन द वर्ल्ड, इंडिया का, ये तो वर्ल्ड मार्केट था, अब ये इंडिया का वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन है। तो एशिया 50% शेयर ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने लगे थे, और यहाँ पर इंपोर्ट है, ओके, मीन्स इंपोर्ट मीन्स आयात होती थी, और यहाँ पर एक्सपोर्ट एशिया 50, यूरोप 18%, नॉर्थ अमेरिका 14%, अफ्रीका 11, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ 5, CIS एंड बाल्टिक रीजन 1% एंड अदर 1%। तो
एक्सपोर्ट भी हमारे इंडिया का बढ़ा है. So this way we can have this better idea with this graphical representation. Study it well. Thank you.